हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके पास आपके सामने मैं लेकर आया हूं एक जियोनिक्स का लैपटॉप रैम जो कि DDR3 रैम है 8 GB का। और इसको ख़रीदने का पर्पज़ ये रहा कि मेरे पास ये डेल इंस्पिरन 14R N4110 लैपटॉप है। और ये लैपटॉप मैंने ख़रीदा था 2012 में। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, ये इसका मॉडल नंबर है N4110 14 इंच का लैपटॉप। और ये काफ़ी साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस लैपटॉप को। और इस लैपटॉप में अभी तक कोई पार्ट भी चेंज नहीं हुआ। बट जो लैपटॉप स्लो होने का इशू था, क्योंकि विंडोज़ 7 के साथ ये आता था और विंडोज़ चेंज होते रहे और अब जाके विंडोज़ 11 चल रहा है। तो विंडोज़ 11 इसमें इंस्टॉल्ड है और इसकी वजह से ये डिवाइस मेरा लैपटॉप स्लो हो गया था, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। तो स्लो का सॉल्यूशन तो एक ये मिला मुझे कि मैंने जो इसका जो ये आपका डीवीडी वाला रैम वाला पार्ट होता है, इसमें मैंने क्या किया, एसएसडी फिक्स करवा दिया। तो एक तो ये ऑप्शन है, ये भी मैंने घर पे खुद ही किया था। और इसमें मैंने विंडो 11 डाल दिया। ठीक है, तो इसकी जो बूटिंग स्पीड है लैपटॉप की वो फास्ट हो गई। इसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिएगा, मेरे ही चैनल पर दूसरा वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस लैपटॉप में आप इस लैपटॉप की स्पीड कैसे बढ़ाएं। अगर विंडो आप न्यूली इंस्टॉल्ड विंडोज़ जो बहुत ज़्यादा हैवी फाइल्स जो होती है विंडोज़ की, माइक्रोसॉफ्ट की, उसको चलानी है, तो आपको इसमें एक एसएसडी ड्राइव डालना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कहते हैं उसको डालना पड़ेगा। एचडीडी जो पुराने वाले हार्ड डिस्क आते थे और इसमें ऑलरेडी है भी, जिसको सिर्फ अब मेमोरी एज ए मेमोरी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उससे आपका बोटिंग स्पीड स्लो रहता है। आफ्टर यूजिंग द एसएसडी मेरा बोटिंग स्पीड फास्ट हो चुका है, वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो इसके लिए नहीं है। ये वीडियो जो मैंने अमेजोन से जियोनिक्स एक ब्रांड है, लैपटॉप रैम जो खरीदा है मैंने, DDR3 रैम जो कि इंस्पिरन 14R में डल सक जाएगा, तो उसकी अनबॉक्सिंग और इसका यूज़ कैसे हम इंस्टॉल करेंगे इस रैम को इस लैपटॉप के अंदर, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जियोनिक्स का जो लैपटॉप रैम है ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है। और अमेज़ोन से जो परचेज़ किया, तो मैं आपको बता दूं ये नो रिटर्न पॉलिसी अमेज़ोन की है इस प्रोडक्ट पे। यानी कि ये नॉर्मली टूट फूट पे ही रिटर्न होगा, वैसे रिटर्न नहीं होगा। अगर ये वर्किंग नहीं है, आपका कंपेटिबिलिटी इशू है डिवाइस के साथ, तो रिटर्न नहीं होगा। तो जियोनिक्स का जो लैपटॉप रैम 8 GB DDR3 देख रहे हैं ऑनलाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये रिटर्नेबल प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी चीज़, अमेज़ोन की बात करें, अमेज़ोन की पैकेजिंग की बात करें, तो देखिए पैकेजिंग कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है डायरेक्ट रैम है। मैं आपके सामने ही खोल के दिखाऊंगा। ये अमेज़ोन का स्टिकर लगा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है इसके साथ। और फिलहाल इसकी जो प्राइस लिस्टिंग है 578 रुपीज़ ऑनलाइन अमेज़ोन पर अवेलेबल है। शायद फ्लिपकार्ट भी इतना ही होगा, फ्लिपकार्ट पर भी। तो जैसा कि इसकी प्रिंटेड प्राइस की बात करें, शायद 5999 का है, जो कि हम खोल के देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इस रैम को खोल लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं किस तरह का रैम है, और उसके बाद फिर बात करते हैं। हालांकि इस तरह की पैकेजिंग में अमेज़ोन को नहीं देना चाहिए, ये टूट फूट का डर रहता है। तो देखिए, ये है हमारा जियोनिक्स का DDR3 रैम जो कि 8 GB का है, 5 साल की वारंटी के साथ है। ठीक है, इसमें 1600 मेगाहर्ट्ज पे काम करेगा। ये सारे रैम जो DDR3 आते हैं इसी पे काम करता है। और इसमें और कुछ देखें तो देखिए, आपको डिटेल्स दिख रही होंगी। ठीक है, 8 ग्राम, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ चाइना से ही आती हैं। कहने वाली बातें हैं कि इंडिया में ये बन रहा है, नहीं कुछ नहीं बनता। ये सब बाहर से ही इंपोर्ट होता है और इंडिया में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, फैब्रिकेशन इसकी इंडिया में नहीं होती। तो जियोनिक्स का है ये। जियोनिक्स एक कॉमन ब्रांड है, लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है जियोनिक्स के सामान। और जितने भी लैपटॉप के पार्ट्स हैं लगभग सभी जियोनिक्स बनाती है। तो दोस्तों, जो अमेज़ोन पे लिस्टिंग प्राइस थी वो है हमारी 5999, जो कि गलत है। यहाँ पे देखिए आप, MRP जो है प्राइस 4999 का लिखा हुआ है, और अभी ये 90% ऑफ 578, जैसा कि अमेज़ोन पे डिस्प्लेड है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस पैकेट के अंदर कोई कुछ और नहीं है, एक बिल है। बिल तो सभी में आता है। वारंटी के लिए कुछ क्लेम करने के लिए आपको जियोनिक्स के स्टोर या इनके जो वेंडर्स होते हैं, लोकल वेंडर्स, नेहरू प्लेस वगैरह में भी होते हैं,
अगर आप आउट में रहते हैं तो आपको जाकर देना होगा या प्रोवाइड करवाना होगा उनको, और 5 साल के दौरान आप वापस करेंगे या जो भी होगा तो वो रिप्लेसमेंट शायद दे देंगे। ठीक है, मेमोरी कार्ड्स में तो यही होता है। तो चलिए दोस्तों, एक स्टिकर यहाँ पे बस लगा हुआ है, ये देखिए जियोनिक्स का ब्रांड का, बाकी और कोई पैकेजिंग नहीं है। नवंबर 2024 का ये बना हुआ प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग प्रोडक्ट है, पैक्ड प्रोडक्ट है, बना हुआ तो पता नहीं कब का है। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया रिटर्न पॉलिसी नहीं है, तो आप अपने लैपटॉप को सही से देख लें कि आपके लैपटॉप में ये कंपेटेबल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही इसको ऑर्डर करें। दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है। ठीक है, और चलिए ये तो ये है हमारा मेन चीज़, ये छोटा सा एक रैम है। इसको निकाल लेते हैं, बड़े प्यार से निकालना पड़ेगा। मैं कुछ ले लेता हूँ जिससे निकाल पाऊँगा। इसे निकालने के लिए दोस्तों इस तरह का देखिए एक स्क्रू ड्राइवर जो आता है मल्टी सेट के साथ, ऐसा रखें घर पे। ये बहुत यूज़फुल है, छोटे छोटे टॉयज़ वगैरह भी मेरे ठीक हो जाते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खोलना होता है, कोई भी सामान छोटा सा खोलना होता है, तो इसके लिए ये बेहतर रहता है। दोस्तों इसको, ठीक है दोस्तों, रैम अच्छे से निकालेंगे। रैम में क्या क्या मेंशन है, तो ब्रांड मेंशन है। ठीक है, 8 GB DDR3 रैम है। ठीक है, इसी तरह का रैम मेरे लैपटॉप में लगता भी है। तो चलिए इसको लगा कर देखते हैं। ये ब्रांड न्यू रैम एक बार लगाएंगे। इस स्टिकर को नहीं निकालना होता है, कंपनी ऐसा कहता है कि अगर ये स्टिकर आप निकालेंगे तो ये यूज़फुल नहीं रहेगा। ठीक है, ये 2-2 GB के सारे लगे होंगे मेरे ख्याल से, जो भी है। और ये लगा हुआ है स्काइनिक्स का, स्काइनिक्स ये चाइनीज़ ब्रांड है। तो चलिए 5 साल की वारंटी ठीक दे रहा है। तो अब मैं रैम को कर लेता हूँ साइड, और मैं अब आपको लैपटॉप खोलकर दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि लैपटॉप में रैम कैसे डालें। तो पहला तो वीडियो ये इसलिए था कि जियोनिक्स का मुझे आपको DDR3 रैम दिखाना था, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर घर पे कोई लैपटॉप पड़ा हुआ है, देखिए ये मेरा मेन लैपटॉप नहीं है, और ये बस नॉर्मल यूज़ के लिए, कभी कभी यूज़ के लिए मैंने रख रखा है, क्योंकि ये आज तक इसमें कोई पार्ट्स ही चेंज नहीं हुआ, तो मैंने कभी बेचा भी नहीं इसको। ठीक है, तो पुराना है, फास्ट भी हो गया SSD लगाने के बाद। अब रैम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड तो, बूटिंग स्पीड तो फास्ट हो गई, लेकिन जब हम यूट्यूब वगैरह में 2160 पिक्सल्स के वीडियोस चलाता हूँ या अल्ट्रा HD चलाता हूँ, तो ये लैग करता है, ये वीडियो लैग करने लगता है। हमें लगता है कि इंटरनेट का इशू है, ऐसा कुछ नहीं है। रैम बढ़ाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस लैपटॉप को मैं खोल कर आपको दिखाता हूँ, पर ऑन कर लेता हूँ, और बूटिंग स्पीड भी आपको इस के माध्यम से दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पावर सप्लाई देने के बाद इसकी बूटिंग स्पीड जो है, कितने सेकंड में ये होता है, ये आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। मेरा डिवाइस वैसे लगभग स्टार्ट हो चुका है, और SSD लगाने के बाद ही जो है आपका लैपटॉप फास्ट होता है, बूटिंग स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, और आप काम भी इजीली जल्दी कर पाओगे तुरंत। देखिए लैपटॉप ऑन हो चुका है, इसमें मैंने पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर रखा, और ये लैपटॉप सही काम भी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो मैं लैपटॉप दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ दिखा देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि मैं इसमें क्यों डलवा रहा हूँ। ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है रैम क्यों, इसमें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। 6 GB के अराउंड रैम होगा, और उस रैम को मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए SSD लगाने के बाद तुरंत बूट हो जाता है। तो देखिए डिवाइस के अंदर अभी भी 6 GB और 5.90 GB यूजेबल रैम है। इस लैपटॉप इंस्पिरन 14R के साथ मेरे को 2 GB का रैम आया था, 4 GB का एक्सटेंशन मैंने किया था, एक्सटेंड किया था रैम को, और जो सिम्ट्रॉनिक्स का मैंने लगाया था। और आज मैं 2 GB का हटाकर, क्योंकि 2 ही स्लॉट है इसके, वो भी मैं दिखाऊंगा वीडियो में, 2 GB का हटाकर 8 GB का जियोनिक्स का लैपटॉप रैम जो मैं DDR3 मंगाया हूँ, DDR3 रैम ही इसमें डलता है, तो वही डालें, तो वो लगाकर आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपको अपना लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिया। अच्छा, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब मैं मल्टीपल वर्क करता हूँ इस लैपटॉप को, नॉर्मली करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। सपोज़ मैंने YouTube चला लिया और मैंने YouTube को 4-5 टैब में चला लिया। सपोज़ राइट नाउ मैं इसमें ये चला लिया मैंने, और इसी तरह मैं अपने ही वीडियोस फ़िलहाल बाकी में भी चला लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से डिवाइस लैग होने लगता है, स्लो हो जाता है, फंक्शनिंग सही नहीं होती, वीडियो सही नहीं चल रही होती है, और हमें लगता है कि यार एसएसडी डाल दिया, पुराना लैपटॉप है इसलिए नहीं चल रहा, हम बेच देते हैं। तो इसमें थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, लेकिन ये लैपटॉप अभी भी देखिए एसएसडी की वजह से देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, यही मकसद है मेरे इस वीडियो को बनाने का, कि आप घर पे अपना पुराना लैपटॉप को घर में रहकर ही और पार्ट्स घर में मंगा कर ही खुद ही कैसे सब कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करें। रैम इंस्टॉल करना बहुत इजी काम है, तो इसमें परेशान नहीं होना, बहुत इजी स्टेप्स मैं बताऊंगा आज आपको। देखिए ये वीडियो भी चल गया, इसमें ये वीडियो भी चल गया, अब थोड़ा थोड़ा लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मैंने चलाई है, तो अब लैग होगा वीडियो और इसमें समय लगेगा। तो अब CPU की स्पीड की बात करें तो शायद i3 सेकेंड जनरेशन इसमें यूज़ हो रहा है डेल में, ये 14R में, और इसका वो भी 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का शायद उसका प्रोसेसिंग स्पीड है, तो वो भी सही है। लेकिन आप देख रहे होंगे अब ये हल्का हल्का लैग करना स्टार्ट हो चुका है। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। टास्क मैनेजर एक बार खोल लेता हूँ मैं, तो टास्क मैनेजर में एक बार देखते हैं कि कितना क्या यूज़ हो रहा है। देखिए फ़िलहाल तो CPU भी 100% यूज़ हो रहा है, बट ये स्टार्टअप है इसलिए शायद मेमोरी देखिए 85% इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, CPU अपने आप धीरे धीरे घट भी जाएगा, बट मेमोरी कंजम्पशंस और बढ़ता जाएगा। ठीक है, 2-4 वीडियोस और प्ले कर लूँ या कुछ और सॉफ्टवेयर्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह कुछ हैवी सॉफ्टवेयर्स मैं चला लूँ, तो क्या होगा, अभी इसका मेमोरी बढ़ जाएगा। और सपोज़ मैं एक हाई पिक्सल वीडियो चलाता हूँ, इसमें टेक्निकली बात करते हैं तो इसमें सपोज़ कोई 4K वीडियो हो, शायद ये मेरा 4K वीडियो हो सकता है, लेट मी सी, और मैं नहीं, ये 1080 में ही है, लेट्स सी दिस वन। तो हाँ, इसमें 4K है और मैं इस पे 4K को प्रेस कर चुका हूँ। अब देखिए ये लैग करेगा, ये मेरा नेट का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एयरटेल का ब्रॉडबैंड है। तो दोस्तों CPU की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जो है आपका रैम का जो है, देखिए CPU अब देखिए 51% ये कम होने लगा, बट जो रैम है मेरा वो 75% 80% यूज़ हो रहा है, और ऑलमोस्ट कभी कभी बहुत 80-90% प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइस मेरा डेल इंस्पिरेंट 14R स्लो हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने इसीलिए इस रैम को ख़रीदा है। चलिए दोस्तों, मैंने तो ये दिखा दिया कि क्यों इसमें चेंजेस चाहिए, क्यों करना चाहिए, और सबसे पहले SSD लगवाएं, फिर रैम चेक करें। एटलीस्ट 4 GB मिनिमम रैम होना चाहिए, 6 GB है तो भी ठीक है, बट नाउ मैं 8 और 4 ये देखते हैं इंस्टॉल करके काम करता है कि नहीं डेल इंस्पिरेंट 14R में, वो भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टेप है, सबसे पहले शट डाउन करेंगे और फिर देखेंगे कि पीछे बैक में कहाँ पर हम रैम डाल सकते हैं। हर लैपटॉप का अलग अलग होता है, इसीलिए ये देखना होगा। तो दोस्तों इसको एक बार फ्लैप को बंद करते हैं और फिर बैक का आपको दिखाता हूँ कहाँ पर आपको रैम चेंज का ऑप्शन इस डेल वाले लैपटॉप में है। तो सिर्फ मुझे ये एक स्क्रू खोलना होगा छोटा सा, और उसके बाद मैं रैम निकाल पाऊंगा। चलिए दोस्तों, अब मैं वीडियो को आपको प्रोसेस दिखाता हूँ रैम चेंज कैसे करें। तो दोस्तों एक 4 साइडेड पिन ले लेंगे, स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे, इसको ध्यान से आराम से खोल लेंगे। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, इस लैपटॉप के लिए है ये, बाकी अलग अलग लैपटॉप का अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 स्लॉट है इसमें। ठीक है, आप ध्यान से देखिए इसको, इसके दोनों के साइड के पिन को ऐसे प्रेस करेंगे और रैम निकाल लेंगे। ये रैम मुझे डेल के साथ आया था, ये 2 GB का रैम है, और ये कोई NANYA कंपनी का है।
आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, रैम ख़राब आज तक नहीं हुआ, कोई भी डिवाइस में कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई है, कोई भी चीज़ मैंने चेंज नहीं करवाया। एक बार हिंज चेंज करवाया था, बाकी और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, ये 4 GB का रैम मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये सिम्ट्रॉनिक्स का है, और ये जो है ये भी अच्छा कंपनी में आता है, ठीक ठाक कंपनी में आता है। तो चलिए, दोनों रैम मैंने निकाल लिए हैं। तो फिलहाल एक चीज़ और बताऊं, मैं थोड़ा सा रैम के पिन को साफ़ करने का भी मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। रैम के पिन को साफ़ करने के लिए एक इरेज़र ले लेंगे और हल्का हल्का सा क्लीन कर लेंगे। हालांकि देखिए, इसके लिए शायद कोई लिक्विड भी आता होगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ मत डालिएगा जिससे सर्किट में कोई दिक्कत हो। ठीक है, तो लैपटॉप से बचा के करें, लैपटॉप के ऊपर नहीं गिरना चाहिए सब चीज़। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये तो साफ़ ही है। अब मैं 4 GB का और 8 GB का जियोनिक्स डालकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, अब रैम डाल लेते हैं। पहले मैं सिम्ट्रॉनिक्स का डाल देता हूँ 4 GB वाला, जिसका पिन अभी साफ़ करके आपको दिखा रहा था मैं। तो चलिए दोस्तों, इसको इंसर्ट कर देते हैं, और बिल्कुल ध्यान रखेंगे पिन का। ठीक है, बहुत ईजी स्टेप्स हैं, रैम डालना निकालना बहुत आसान है। अच्छा, कोई कोई लैपटॉप में मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि किसी में पूरा बैक पैनल भी खुलता है और किसी में सिर्फ इतनी बॉडी खुलती है, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। ये DDR3 रैम है, और ये जो जियोनिक्स का मैंने 578 रुपीज़, मात्र 578 रुपीज़ का ऑनलाइन जो लिया था अमेज़ोन से, इसको भी लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रीड कर रहा है कि नहीं पहले तो। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा सोच रहे हैं लैपटॉप घर में पड़ा हुआ है, उसको आपको अपग्रेड करना है, तो पहले तो SSD फिर रैम चेंज करके दिखाएंगे। फ़िलहाल मैं इसको बॉक्स को नहीं लगाता हूँ, फ़िलहाल चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए, बूटिंग स्पीड काफ़ी सही हो गई है मेरे लैपटॉप की, और ऐसा SSD की वजह से हुआ है। अब रैम डाल कर देखते हैं, क्या पता इसके वजह से मुझे जो YouTube वगैरह चलाता था, जो स्लो चलता था, वो भी सही चल रहा होगा। लैपटॉप ऑन हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि जो 4 GB रैम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सिम्ट्रॉनिक्स का, और 8 GB का रैम जियोनिक्स का शो करता है कि नहीं, सिस्टम रीड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ये भी होता है कि उस समय 12 GB रैम कोई सोचता नहीं था, हालांकि 2 स्लॉट इसमें दिए गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 12 GB रैम शो कर रहा है, 11.9 GB यूजेबल है। अब मैं कोई वीडियो चला के देखता हूँ, 4-5 वीडियो चला के देखता हूँ, और वो सही चल रहा है कि नहीं मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मेरा 20% मेमोरी यूज़ हो रहा है, 3% CPU यूज़ हो रहा है, और अब मुझे लगता है कि वीडियोस चलाऊंगा तो सही चलेगा। देख लेते हैं एक बार ऑन करके, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने मल्टीपल टैब्स में वीडियो चला रखा है और सारी वीडियोस चल रही हैं। तो अब देखते हैं कि टास्क मैनेजर में क्या शो कर रहा है। तो देखिए, CPU घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, वो तो आपका जो क्रोम पे चल रहा है उसकी वजह से है। मेमोरी देखिए 32% ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसा 8 GB लगाने से पहले जो है ये 70-80% तक जा रहा था इतनी वीडियोस में, तो सिर्फ अभी 32% यूज़ हो रहा है। तो आप इस लैपटॉप में ये मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये वीडियो है। इसमें 8 GB का प्लस 4 GB का 2 स्लॉट है, जो कि तो 12 GB टोटल रैम DDR3 इंस्टॉल्ड है। और इंस्टॉलेशन के लिए कोई ऐप वगैरह, कुछ ड्राइवर्स वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। मेमोरी आप स्लॉट में डालेंगे और इजीली वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बैक पैनल लगा लेते हैं। और जैसा कि ये लैपटॉप अब बिल्कुल रैम इसका बढ़ चुका है। हालांकि मेरा जो 2 GB का जो ये हमारा रैम है, जो लैपटॉप के साथ आया था, ये अब यूज़लेस है। इसको मैं स्पेयर रैम पे रख लूँगा, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी किसी ऐसे लैपटॉप में तो देखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए था, मैं आपको एक जियोनिक्स का रैम दिखाना चाहता था। 2 ही स्लॉट है, तो 2 ही रैम इंस्टॉल रहेगा। ठीक है, जैसे खोला था हमने वैसे ही इसको लगा लेंगे, बहुत सिंपल है।
बस दैट्स इट, ये पैक हो चुका है और स्क्रू को कस देंगे। देखिए मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ, छोटे मोटे रिपेयर जो घर पे आप कर सकते हैं वो मैं इजली लाता हूँ। आप इसको घर पे खुद भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपको मैंने आज ये दिखाया कि डेल के या किसी भी लैपटॉप के जो DDR3 रैम सपोर्टेड है उसमें हम रैम कैसे बढ़वाएं। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आप छोटी मोटी कुछ चीज़ें यूट्यूब वगैरह कुछ छोटे मोटे काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह चला लो। अगर आपको हाई एंड गेमिंग करनी है तो ये लैपटॉप्स जो पुराने लैपटॉप्स हैं अब ये इस काम के लिए नहीं है। आप इस पे कितना ही SSD बढ़ा लीजिए, कितना ही रैम बढ़ा लीजिए, पर गेमिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल वर्क कर सकते हैं बट छोटे सॉफ्टवेयर्स के साथ। अगर आप कोई डेवलपर है, कोई कोडर है, तो भी आपको लैपटॉप चेंज करना ही पड़ेगा। मेरा भी ये एक साइड लैपटॉप है, मेरा मेन लैपटॉप दूसरा है, तो इसीलिए मैंने इसको रख रखा है कि छोटा मोटा बच्चा वगैरह यूज़ करना चाहे तो, कुछ घर पे चलाना चाहे तो देख सकता है। दैट्स ऑल, ठीक है। बूटिंग स्पीड हाई हो जाएगी, सब कुछ हाई हो जाएगा, बट यू कांट चेंज द CPU। इसका CPU चेंज करने का प्रोसेस तरीका अलग होता है और जो कि आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। अगर i5 भी लगाते हैं इसमें 8-9 जनरेशन शायद सपोर्टेड जो भी होगा तो भी बहुत महंगा पड़ेगा, और इससे अच्छा बेहतर है कि एक अच्छा लैपटॉप आप ले लें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताया कि जियोनिक्स का जो 8GB DDR3 रैम है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे। पहले तो मैंने परचेजिंग बताया अमेज़ोन से, जो कि मैं 578 रुपीज़ का ख़रीदा, तो ये रेट सही है मेरे ख्याल से। तो दुकान में भी यही 400-500 का मिल जाना चाहिए। हालांकि मैंने दुकानों से पूछा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाओ और लो, फिर उसके बाद कोई इशू होता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऑनलाइन क्या है कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स को भी अगर टूट फूट होती है तो रिप्लेस तो कर ही देते हैं, तो इसलिए मैंने लिया था। लेकिन हालांकि ये ध्यान रखें कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है ये जियोनिक्स का। जियोनिक्स के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, बैटरी आता है, चार्जर आता है लैपटॉप्स का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो एक तो ये प्रोडक्ट के बारे में हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको पीछे से बैक से खोलें और उसमें कैसे आप रैम को निकालें, पुराने रैम को कैसे साफ़ करें, रबड़ या इरेज़र कुछ ऐसा लेकर इसको क्लीन कर लेंगे, ठीक है। इसके पोर्ट्स में गंदगी जम जाता है तो रैम रीड नहीं करता, बीप का साउंड देगा आपका लैपटॉप। वो भी कभी होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो उसके बाद साफ़ कर लें। उसके बाद नए रैम को आप इजीली 2 स्लॉट है तो एक रैम तो आपका स्पेयर जो कम से कम वाला रैम होगा उसको हटा दें, और जो मेन रैम है दोनों जो ज़्यादा वाले हैं उसको लगा दें। दैट्स ऑल। कंप्यूटर ऑन करेंगे, रैम रीड हो रहा है इस लैपटॉप में, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बट यू कांट चेंज द CPU स्पीड। तो आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, गेमिंग चाहिए, या आप डेवलपर कोडर हैं तो आप प्लीज़ अपना लैपटॉप चेंज करें, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि अगर वो ऐसा कोई प्रोडक्ट दे देगी जो 10 साल 20 साल काम करेगी तो भैया कोई बंदा नया क्यों खरीदेगा। तो दैट्स वाई कंपनी या माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी ब्रांड हो वो चाहती है आप हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों नया लें। मैंने ये हार्डवेयर मेरा 2012 का है, 2024 है अभी, आज लास्ट है, और देखिए कितने साल ये चल चुका है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि डेल का लैपटॉप अच्छा होता है और इसलिए ये चल भी गया। और लेकिन अब जो कि इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पुरानी है, इसमें विंडोज़ 11 के ऊपर शायद सपोर्ट भी नहीं करेगा, विंडोज़ 10 11 ही सपोर्ट करेगा, और वो भी SSD के साथ, और आपको रैम की स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। बट यू कांट चेंज द CPU, यू कांट चेंज द मदरबोर्ड इन दिस डिवाइस, सो इट इज़ बेटर टू बाई ए न्यू फ्रेश device for your multiple purpose work. So thank you for watching this video, guys. Please, if you have any question you can make in comment section, I will reply on that. And if you have any query about how to purchase a RAM, how to clean a RAM, how to check the RAM, you can see my other videos also. If you want to see how to open this whole body of laptop, how to change everything of this laptop and want to clean, please see my other videos in my channels. I will update on the same. और प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं छोटी छोटी ऐसी वीडियोस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और हम लोग इग्नोर करते हैं, दुकान पे जाके करवाते हैं। 500 का रैम का वो 1000 रुपये लेता है, प्लस 500 रुपये लगवाने का भी या साफ़ करने का भी ले लेता है।
तो दोस्तों ये सब चीज़ घर पे आप कर सकते हैं इजीली। पुराना लैपटॉप है, रिस्क भी नहीं है। नया लैपटॉप को जल्दी घर पे खोलना नहीं है, वारंटी पीरियड में तो खास करके उसको उसके नट्स नहीं खोलने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा यही पर्पस था वीडियो बनाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।